नमस्कार दोस्तों, मैं अस्तित्व राठौर अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अस्तित्व सर पर आप सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आप लोगों को जानकारी है कि मैं लासा और मासा की ये तीसरी क्लास लेने वाला हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो मैंने 2 क्लासें पढ़ाई हैं वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी, उसमें किसी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो आज की क्लास को भी आप पूरे मन से और पूरी ईमानदारी से पढ़िएगा, क्योंकि ये आज की क्लास भी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसमें कुछ मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूं जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अगर मैं देखूंगा तो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए सहायक हो जाएंगी। तो आप सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से पूरे क्लास को देखिएगा दोस्तों, हमने आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों के बारे में बताया कि एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। और कल मैंने आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई थी कि भाई जो लासा होता है, लासा सदैव मासा के द्वारा पूर्ण क्या होता है, विभाजित होता है। लासा जो होता है वो सदैव मासा के द्वारा क्या होता है, पूर्ण विभाजित होता है। ठीक, ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी है। अच्छा, इसी बात से कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, इसी जानकारी से कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है और बच्चों से ये प्रश्न गलत हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, मैंने कहा दो संख्याओं का मासा 8 है, जबकि नहीं, मासा 8 है, तो इन संख्याओं का लासा इनमें से कौन सी संख्या नहीं हो सकती। ठीक, ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन सेकेंड, ऑप्शन थर्ड और ऑप्शन फोर्थ। ठीक, इन्होंने ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर 64, दूसरा ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर आपका, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 80, फिर 120 और फिर 60। बताओ इनमें से कौन सी संख्या इनका लासा नहीं हो सकती, बताइएगा सर। सभी लोग, आप सभी लोगों को आंसर देना है, कौन सी संख्या इनका लासा नहीं हो सकती है। जबकि मैंने आपको सिद्धांत बता रखा है कि आपको हमेशा एक ही बात का सिद्धांत याद रखना है कि मासा जो होता है वो लासा जो होता है वो सदैव मासा के द्वारा पूर्ण क्या होता है, विभाजित होता है। तो बताइएगा बच्चों, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही करेंगे आप। तो आप देख रहे हैं सर 8 अट्ठे 64, तो ये तो हो गया। 8 10 80, 8 से 15 अट्ठे 120। क्या 8 का भाग 60 में जाएगा? नहीं जाएगा। तो अगर 60 में भाग नहीं जाएगा तो फिर ये लासा भी नहीं हो सकता है। तो किस तरीके से आप एग्जाम में इस सवाल को लगाएंगे, मैं समझता हूं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और कहीं किसी प्रकार का इस प्रकार के सवालों में कभी आपको जीवन में कंफ्यूजन नहीं होगा। आप देखते ही इस सवाल को हल कर दोगे सिर्फ 1 सेकंड में। अगर कभी आपसे पूछा जाए ऐसी संख्याओं का मासा ये है तो बताओ कौन सा लासा नहीं हो सकता है, तो जिसमें भाग नहीं जाएगा वही संख्या केवल एक ऐसी संख्या होगी जो आपका क्या नहीं होगी, लासा नहीं होगी। अच्छा, कौन सी संख्या लासा, इसमें से कौन सी संख्या हो सकती है। अगर हो सकते वाला प्रश्न होता, अब ऑप्शन में बदल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को ऑप्शन देखना है ताकि आपको चीजें समझ में आ जाएं। यहां पर देखिएगा, आपके लिए मैं लिख रहा हूं यहां पर 138, ठीक, 158, यहां पर 164 और यहां पर दिया गया है 324। सॉरी, 1 सेकेंड, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं 184। बताइए
अब इनमें से बताइएगा कौन सी संख्या यहाँ पर इनमें से इसका लासा हो सकती है। अब हो सकने का वाला प्रश्न पूछा गया है कि भाई बताओ इसमें से कौन सी संख्या ऐसी है जो इसका लासा हो सकती है। तो किस तरीके से आप लोग लगाएंगे बताइएगा, सभी लोग बताइए भाई। बहुत आसान प्रश्न है भैया, इन प्रश्नों को बड़े आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, बड़े आसानी से, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इन प्रश्नों को सॉल्व करने में। तो आप देख रहे हैं 8 का अगर इसमें भाग देंगे तो क्या जा रहा है आपका भाग? नहीं जा रहा है। 8 का भाग इसमें देंगे तो क्या जाएगा? नहीं जाएगा। 8 का भाग इसमें देंगे तो क्या जा रहा है? नहीं जा रहा है। लेकिन 8 का भाग जब इसमें देंगे तो 8 दूनी 16 और 8 तिरका 24 भाग जा रहा है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन होगा? फोर्थ ऑप्शन। तो किस तरीके से बच्चों आप इस सवाल को लगाओगे आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये सवाल काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूं। चलिए, सभी लोगों को समझ आ गया? चलो भाई, बहुत अच्छी बात। चलो अब अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं भाई, इसे हटा दें। चलो, अच्छा एक बात बताओ, बहुत छोटी सी बात आपको मैं समझाने वाला हूं और बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, जरा आप समझिएगा इस बात को। अच्छा एक बात बताओ, अभाज्य समझते हो? अभाज्य इंग्लिश में प्राइम नंबर बोले जाते हैं। कैसे नंबर बोले जाते हैं? प्राइम नंबर। अभाज्य जानते हो अभाज्य किससे कहते हैं? समझते होगे? जो संख्या खुद से कटे वही संख्या क्या होती है? अभाज्य होती है। मतलब खुद के सिवा वो किसी और से कटनी नहीं चाहिए, तो वो संख्या क्या कहलाएगी? अभाज्य कहलाएगी। जैसे सर, जैसे यहाँ पर 2 कैसी संख्या है? अभाज्य, क्योंकि ये सिर्फ 2 ही से कटेगा। 3 कैसी संख्या है? अभाज्य। और यहाँ पर 4 कैसी संख्या है? ये भाज्य है। क्यों भाज्य है? क्योंकि ये किससे कट जाएगी? 2 से कट जाएगी। ठीक। इसके अलावा अगर मैं 5 को बोलूं तो कैसी है? अभाज्य है। 7 को बोलूं तो कैसी है? अभाज्य है। 11 को बोलूं तो कैसी है? अभाज्य है। लेकिन 15 को बोलूं तो ये कैसी है? भाज्य है। बात समझ रहे हैं? भाज्य और अभाज्य संख्याओं का मतलब समझ रहा है? मतलब जो संख्या सिर्फ स्वयं से ही विभाजित हो वही संख्या क्या कहलाएगी? अभाज्य। अब कई बच्चे ये सोच रहे होंगे लासा मासा में इसका क्या मतलब बनता है? ठीक है, लासा मासा में इसका मतलब नहीं बनता है, लेकिन एक इसी जैसे का मतलब बनता है। क्या सर? वहां से आपसे अभाज्य नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा सहअभाज्य। इस शब्द को इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम। क्या बोलते हैं सर? को प्राइम। तो भाई ये को प्राइम आपको समझना है। प्राइम तो सभी लोग समझते हैं, लेकिन ये को प्राइम बहुत से लोग नहीं समझते हैं कि को प्राइम क्या होता है। इसको बोलते हैं सहअभाज्य। तो सहअभाज्य का मतलब क्या होता है और इसकी उपयोगिता क्या होती है वो मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से अभी समझाता हूँ। ठीक, तो सहअभाज्य मैं आपको समझाता हूँ। जैसे क्या होता है कि जैसे बच्चों का मानना ये होता है कि जैसे अभाज्य संख्या, तो वो सिर्फ अभाज्य संख्याओं पे ही दिमाग लगाए रहते हैं, सहअभाज्य पे तो उनका दिमाग जाता ही नहीं। अब सहअभाज्य पे समझो सहअभाज्य क्या होता है। इसकी पहले मैं परिभाषा लिखता हूं। संख्याओं का ऐसा जोड़ा, जोड़ा मतलब पेयर है, जोड़ा का मतलब क्या है? पेयर। संख्याओं का ऐसा पेयर जिनका मासा एक हो। मैंने बहुत छोटी सी एक भाषा में इसका आपको आंसर दिया। अगर कभी कोई आपसे पूछ दे कि भाई सहअभाज्य किसे कहते हो, तो संख्याओं का ऐसा पेयर जिसका मासा क्या हो? एक हो, वह सहअभाज्य जोड़ा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सहअभाज्य जोड़ा। अब जरा समझिए, जैसे क्या होता है सर, हमने एक बार किसी बच्चे से पूछा कि ये बताओ 3 और 5, एक ये जोड़ा लिखा है, एक
ये जोड़ा लिखा है, और एक जोड़ा मैं लिख रहा हूं 15 और 16। चलो 15 और यहां पर लिख देता हूं 15 और 28 लिख दिया, 15 और 28। अब मैंने आपसे कहा कि इसमें से बताओ भाई कि इन दोनों जोड़ों में से सहअभाज्य कौन है। बहुत ध्यान से समझना मेरी बात। जब मैंने किसी स्टूडेंट से पूछा कि बताओ आप इन दोनों जोड़ों में से कौन सा पेयर सहअभाज्य है, तो लड़का कहने लगा कि सर जी ये पहला वाला सहअभाज्य है। और हमने कहा ये, कह रहा ये नहीं है। ये स्टूडेंट का कहना था। अब वो क्यों कहता था उसकी बात सुनो। वो क्यों कहता था? वो कह रहा था सर 3 अभाज्य है, 5 अभाज्य है, तो ये सहअभाज्य है। लेकिन इसमें ना तो 15 अभाज्य है ना 28 अभाज्य है, दोनों ही संख्याएं कैसी हैं? भाज्य हैं। इसलिए कह रहा था ये अभाज्य, सहअभाज्य नहीं है। तो अब मेरी बात को सुनो, सहअभाज्य का मतलब सिर्फ इतना होता है कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं मिलना चाहिए। समझ रहे हो? सहअभाज्य का मतलब सिर्फ इतना होता है कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं मिलना चाहिए। क्या 3 और 5 में कुछ कॉमन है? नहीं है। तो ये कैसा है? सह 15 मतलब सीधा है कि इन दोनों से कॉमन जो निकलेगा वो केवल क्या निकलेगा? एक से ज्यादा कॉमन नहीं हो सकता है। अगर एक से ज्यादा कॉमन नहीं है तो वह जोड़ा ही क्या कहलाएगा बेटा? सहअभाज्य कहलाएगा। बताइएगा सर आपको चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? कोई दिक्कत? तो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से मेरी बात समझ पा रहे हैं कि सहअभाज्य किन्हें कहते हैं? संख्याओं का ऐसा जोड़ा, ऐसा पेयर जिनका मासा एक हो, वो जोड़ा क्या कहलाएगा भाई? सहअभाज्य कहलाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक, लॉजिक क्लियर होना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से समझ आ रहा है। चलो बहुत अच्छी बात। अब यहां पर मैं आपसे आगे की एक बात करता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से समझना सर, मेरी बात आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी। ये चीजें आपको इसलिए मैंने समझाई क्योंकि यहां पर अभी इन सभी बातों का आपको बहुत बड़ा मतलब समझ में आएगा। चलो भाई, अब मैं कुछ एक प्रश्न आपके सामने लिखता हूं, तो यहां पर आपको बहुत अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को समझना है, ताकि मैं आपको जो प्रश्न समझाने वाला हूं ये आपको एकदम पूरी तरीके से समझ में आ जाए। आपसे कह रखा है यहां पर दो संख्याओं का योग 528 है। दो संख्याओं का योग 528 है, ठीक, तथा उनका मासा 33 है। तथा उनका मासा 33 है। तथा उनका मासा क्या है? 33। ऐसी संख्याओं के युग्मों की संख्या कितनी होगी? ऐसी संख्याओं के युग्मों की संख्या कितनी होगी? अब ध्यान दें, मेरी बात समझिएगा। यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा, जब भी कभी इस तरीके का सवाल आपके सामने आए तो कैसे आप इस सवाल को एग्जाम में लगाओगे, बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है भाई आप लोगों को। ये कठिन नहीं होते हैं, बस ध्यान देने वाली बात। मेरी बात को समझो, ये बताओ संख्याओं का मासा कितना है? 33 है। अच्छा चलो मैं थोड़ी देर के लिए यहां पे मान लेता हूं कि संख्याएं हैं a, b, ठीक, लेकिन सॉरी आप इसको ऐसे ना मानो, a और b ना मानो। संख्या को कैसे मानो? एक संख्या मानो 33a और एक संख्या मानो 33b। अब ऐसा मैंने क्यों माना? आप सभी लोगों को कल मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि जो मासा होता है वो संख्याओं का पूर्ण गुणज होता है, ठीक। पूर्ण गुणज क्या? पूर्ण गुणनखंड होता है। क्या होता है? पूर्ण गुणनखंड होता है। तो यहां पर एक संख्या 33 है मानो, एक संख्या 33 भी मानो। अब इन्होंने कहा है संख्याओं का योग 528 है,
तो 33A प्लस 33B बराबर आया 528। अब आप यहाँ पर 33 कॉमन कर लीजिएगा और A प्लस बी बराबर आ गया भाई 528। अब इसे काटिएगा तो 33 एकम 33 कट गया, ठीक है। और इसके बाद फिर 33 छक्का कटेगा जाके, तो A प्लस बी का मान कितना आया? 16 आया। मतलब A प्लस बी बराबर आ गया 16। अब आपको करना क्या है ये जरा देखो। आप क्या करो सर, ए और बी के द्वारा 16 कितने तरीके से आएगा ये समझो। तो कैसे आप लिखोगे? 1 प्लस 15 आएगा, 2 प्लस 14 आएगा, 3 प्लस 13 आएगा, 4 प्लस 12 आएगा, 5 प्लस 11 आएगा, 6 प्लस 10 आएगा, 7 प्लस 9 आएगा, 8 प्लस 8 आएगा। तो कितने तरीके से यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, ये बात आपको समझ में आई? तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर 16 आने की जो कंडीशनें हैं वो कितनी कंडीशनें हैं? तो आपने देखी 8 कंडीशनें हैं। लेकिन एक बात आप याद रखना, इसमें से केवल वही जोड़े संभव होंगे जो जोड़े सहअभाज्य होंगे। कैसे होंगे? सहअभाज्य। केवल को प्राइम पेयर जो होता है वही संभव होता है, बाकी सारे पेयर क्या होते हैं? गलत होते हैं। कैसे होते हैं? गलत होते हैं। आप देखो ये वाला पेयर संभव है, हाँ भाई संभव है, इसमें कॉमन नहीं बन रहा है। यहाँ पर ये वाला पेयर संभव है? नहीं संभव है। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि 2 कॉमन बन रहा है। ये वाला संभव है? बिल्कुल संभव है। ये वाला पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि 4 कॉमन बन रहा है। ये वाला पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है भाई, ये तो गलत हो रहा है, इसमें 2 कॉमन बन रहा है। ये वाला पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। क्या ये पॉसिबल है? ये नहीं पॉसिबल है। तो आपने देखे कि कितने पेयर बन पा रहे हैं, तो आप देखोगे कि 4 पेयर बन रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर युग्मों की संख्या कितनी होगी? 4। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो आंसर कितना होगा? 4 युग्म। कितने युग्म होंगे? 4 युग्म। तो किस तरीके से बच्चों आप इस सवाल को लगाओगे? आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया कि नहीं आया? बताइए भाई। भाई बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझना है कि किस तरीके से यहाँ पे आपको पेयर निकालने हैं। आप इसी तरीके से इस सवाल को सॉल्व करेंगे तभी आप इस सवाल को कर पाएंगे। अच्छा, और कोई बच्चा ये मत मेरे से कहे, ये मत कहना आप कि इस सवाल को लगाने का कोई ट्रिक बताइएगा। सर कोई ट्रिक नहीं है, केवल जनरल मेथड रहेगा और इसी से ये सवाल आपका सही लगेगा, ठीक है। और आलतू फालतू की ट्रिकें बताने का कोई मतलब नहीं बनता है। पता चला हम कोई अपने सुविधा के लिए कोई आज ऐसा मेथड बता दें जो हमारे सवालों में काम कर जाए और कल जब पेपर में सवाल आए तो वो मेथड काम ना करे। तो ये वाला टीचर मैं हूँ नहीं, क्योंकि मैं पढ़ाऊँगा वही चीज़ें जो बिल्कुल सही होंगी। गलत चीज़ें मैं आपको नहीं सिखाऊँगा, क्योंकि एक गलत चीज़ आपके कितने बड़े नुकसान का कारण बन सकती है वो मैं बता नहीं सकता हूँ आपको, ठीक है भाई। चलिए भाई चलिए भाई, अब अगले प्रश्न इसी के हिसाब से। अच्छा, एक प्रश्न मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, आप लोग प्रश्न लगा के दिखाइएगा। चलो भाई एक प्रश्न लगा के दिखाओ। सेम कंडीशन से मैंने एक प्रश्न बनाया और ये प्रश्न किस तरीके से लगेगा जरा ध्यान दीजिएगा। सभी लोगों को लगा के दिखाना है, कैसे लगाएंगे ध्यान दीजिएगा। लिखेगा प्रश्न को, लिखा हुआ है 2 संख्याओं का योग दो संख्याओं का योग 528 है तथा उनका मासा 11 है, तथा उनका मासा 11 है, ठीक है। प्रश्न किया गया है
इस शर्त को पूरी करने वाले, इस शर्त को पूरी करने वाले, पूरी करने वाले संभव जोड़ों की संख्या ज्ञात करो। संभव जोड़ों की संख्या ज्ञात करो। चलो भाई, किस तरीके से लगाया जाएगा, लगाइएगा भाई। एक बार आप इस सवाल पे प्रयास करिएगा, बड़े आराम से और इत्मीनान से लगाइएगा सर। ये सवाल बहुत ही ज़्यादा अच्छे सवाल होते हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होते हैं एग्ज़ाम के। आप अगर इन पे प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा आपको परिणाम मिलेगा। सभी लोग लगाएं। और दूसरा, मैं अपने सभी प्यारे साथियों को एक बात बताना चाहता हूँ कि 12 से 1 वाले बैच में 10 तारीख यानी मंडे से मेंसुरेशन और ज्योमेट्री का बैच शुरू हो रहा है। तो जिन भी बच्चों को ज्वाइन करना है वो फटाफट एडमिशन ले लें। मेंसुरेशन और ज्योमेट्री के बैच में एडमिशन ले लीजिएगा। मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि मेंसुरेशन और ज्योमेट्री आपके परीक्षा के लिए कितना इम्पॉर्टेंट। जिन भी बच्चों को एडमिशन लेना है या जिनके यार मित्र दोस्तों को एडमिशन लेना है, जिनको ज्यामिति और मेंसुरेशन पढ़ना है, तो वो फटाफट उस बैच में एडमिशन ले लें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये मेरा मैसेज पहुंचा भी दें। ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 12 से 1 आपका बैच चल रहा है एडवांस का। अब उसमें मेंसुरेशन और ज्योमेट्री शुरू होने वाली है और अप्रॉक्सीमेट 3 महीने का समय लगेगा उसको पढ़ाने में। चलो भाई, जैसे कि एक आंसर दे रहे हैं, सौरभ ने आंसर दिया हुआ है। चलो मैं बताता हूँ एक बार भाई। संख्या मानी, एक संख्या मानी 11A और एक मानी 11B। ठीक, अब इन्होंने 11A और 11B दी हुई है। अब हम क्या करते हैं, ऐसा मान लेते हैं 11A प्लस 11B बराबर कितना आया, 528। चलो भाई 11 कॉमन कर लो। 11 कॉमन किया तो 11 से काटो तो 11 चौको 44, 11 अट्ठे 88, मतलब A प्लस B बराबर 48 आ रहा है। अब ध्यान दो, 48 लाने के लिए कितने जोड़े बनेंगे, जरा मैं जोड़े बनाता हूँ यहाँ पे। ठीक, सबसे पहले तो यहाँ पर देखो 1 प्लस 47 बनेगा, 2 प्लस 46 बनेगा, 3 प्लस यहाँ पर 44, 3 प्लस 45, 4 44, 5 43, 6 42, 7 41, 8 40, 9 39, 8 9 के बाद 10 आएगा, 10 38, 11 38 के बाद 37, 12 36, 13 13 के बाद कितना आएगा, 35, 14 34। ठीक है, 15 15 के बाद आएगा 33, 16 32, 17 के बाद आएगा 31, 18 30, 19 29 और 19 के बाद आएगा 20 28 और 20 के बाद 28, फिर आएगा 21 27, फिर 22, फिर आपका आ जाएगा 22 के साथ कौन बनेगा भाई, 26, फिर यहाँ पर 23 के साथ बनेगा कौन सा भाई, 25, फिर 24। अब देखिए इतनी बड़ी टेबल, ये मैंने जानबूझ के आपके सामने इतना बड़ा सवाल लिखा है ताकि आपको खूब सारी मेहनत करनी पड़ जाए। अब देखो फटाफट देखते जाओ। एक ये वाला नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, 3 कॉमन है, ये भी नहीं बनेगा, ये बनेगा। ठीक, ये नहीं बनेगा, ये बन जाएगा। अब देखिएगा सर, ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये बन जाएगा, ये भी नहीं बनेगा, ये बन जाएगा, ये नहीं बनेगा, यहाँ पर ये नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, ये बन जाएगा, फिर ये भी नहीं बनेगा, ये बन जाएगा, फिर ये नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा,
ये बन जाएगा, फिर ये नहीं बनेगा। गिनो भाई कितने जोड़े बने, तो आप यहाँ पे फटाफट देखिएगा, जोड़े बनाइएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर कितने जोड़े बन रहे हैं? 8। जरा एक बार मैं दोबारा से चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, अगर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 पेयर तो ठीक बने हैं। अब इसके बाद कॉमन देख लेते हैं। 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 और कितना है भाई? 24। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जरा चेक कर लीजिएगा एक बार, यहाँ पर थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत है। इसमें कुछ कॉमन है? नहीं है। इसमें 2 कॉमन है, इसमें 3 कॉमन है, इसमें 4 कॉमन है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। इसमें क्या कॉमन है भाई? 6 कॉमन है, इसमें कुछ नहीं कॉमन है। इधर देखो, इसमें 8 कॉमन है, इसमें 3 कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है, और इसमें देखो कुछ नहीं कॉमन है। इसमें 12 कॉमन है, इसमें भी कुछ नहीं कॉमन है। इसमें यहाँ पर देखो 2 कॉमन बन रहा है, यहाँ पर 3 कॉमन बन रहा है, यहाँ पे 16 कॉमन बन रहा है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं। यहाँ पर 6 कॉमन बन रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं कॉमन बन रहा है। यहाँ पर देख रहे हो आपको सीधे सीधे आप दिख रहे होगे 4 कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे 3 कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे 2 कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं कॉमन दिख रहा है, इसमें कुछ कॉमन नहीं है। तो पेयर कितने बन गए? 3 2 5 और 3 8। तो इसका मतलब कितने जोड़े हैं? तो अगर आप यहाँ पर जोड़े देखेंगे मतलब नंबर ऑफ पेयर, तो कितने पेयर हैं? 8 पेयर हैं। तो बताइएगा बच्चों, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो किस तरीके से सर? नहीं बेटा पारुल, कोई ट्रिक नहीं होती है। और फिर मैंने आपको बताया कि ये मैक्सिमम सवाल मैंने बताया है, इतना बड़ा पेयर कभी नहीं बनने को आएगा। आप चिंता मत करो पारुल बेटा, वो तो सवाल मैंने जानबूझ के आपके सामने ऐसा लिखा है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेयर बनाने पड़ जाएं, ठीक है? वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 पेयर बनेंगे, 7-8 पेयर में सवाल सुलझ जाएगा, समझ गए ना बेटा? इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ये सवाल लगाने का यही एक उचित मेथड है जिसके माध्यम से सवाल लगाया जा सकता है, कोई ट्रिक नहीं है। निहाल बेटा, आज आप क्लास में लेट आए हैं, इसलिए आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि पेयर कैसे बनाए गए। पूरी क्लास को शुरू से देखिएगा ताकि आपको ये सारी बातें समझ में आए कि ये बात मैंने कैसे बनाई है। पेयर वही होता है, सीधी भाषा में समझ लो, अगर कुछ भी कॉमन है, कुछ भी कॉमन है मतलब एक के अतिरिक्त कुछ भी कॉमन है। एक को कॉमन में नहीं गिना जाता है। मैंने क्या बताया था? मासा एक होता है, ठीक? तो यहाँ पर देखो, आपको ऐसी संख्याएं ढूंढनी है जिनमें कॉमन ना निकले। इसमें देखो कुछ नहीं कॉमन, इसमें 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 भी नहीं कॉमन है, इसमें भी नहीं कॉमन है, इसमें भी नहीं कॉमन। जिसमें कॉमन ना निकले वही आपके आंसर के पेयर में आएगा, और जिसमें कुछ भी कॉमन है तो वो आपके पेयर में नहीं आएगा। समझ गए बेटा? हाँ, चलिएगा। बाकी लोग, सभी लोग समझ गए होंगे किस तरीके से पेयर बनाए गए। अब देखिएगा, इसी सवाल को थोड़ा सा सेकंड लेवल पे प्रमोट करते हैं। अब देखिएगा, ये तो चलो जोड़ने की बात हो गई, और देखिएगा और कैसे सवाल बनता है, जरा ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिए भाई, बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, आप सभी लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा इन सवालों को। ये सवाल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या कह रखा है? 2 संख्याओं का गुणनफल 2028 है। 2 संख्याओं का गुणनफल 2028 है। मैं आप लोगों से रोज कहता हूं कि जिस बच्चे ने क्लास को शुरू से नहीं पढ़ा वो अपना बहुत बड़ा नुकसान करेगा, और उनका महत्तम समापवर्तक 13 है, और उनका महत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक 13, ठीक है? प्रश्न है, ऐसे जोड़ों की संख्या बताइएगा। ऐसी संख्याओं के युग्मों की संख्या, युग्म मतलब पेयर,
की संख्या बताइए। देखिए भाई कैसे लगाएंगे, जरा ध्यान दीजिए। क्या करना है, दो संख्याओं का गुणनफल 2028 और उनका महत्तम समापवर्तक 13 ऐसी संख्याओं के युग्मों की संख्या अगर आपसे कभी पूछी जाए तो कैसे आपको लगाना है। सबसे पहले तो प्यारे दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहला काम है कि यहाँ पे संख्याएं मानो। तो एक संख्या मान लो आप 13A और एक संख्या मान लो 13B। हमेशा मासा के साथ में संख्या मानो, ठीक। अब इन्होंने कहा है गुणनफल, तो आप भी क्या करो, गुणा करो। तो 13A इंटू 13B बराबर क्या आएगा, 2028। चलो भाई कॉमन लेते हैं, 13 से इसे काटो भाई, कॉमन नहीं आएगा सीधे कटेगा। तो 13 एकम 13, कितना बचा भाई, 7 बचा। 13 छंग 78, एक सेकंड यहां पे जरा मैं चेक कर लेता हूं। आपको दिया गया है यहां पर 13 एकम 13, कितना बच गया भाई, यहाँ पे 7 बच गया। और ये हो गया आपका 72 हो गया। फिर 13 छंग 78, 78 हो गया। अच्छा नहीं, 13 छंग नहीं, 13 पचे 65 होगा। 13 पचे 65, 13 छंग 78, 156 आएगा। तो आप देखेंगे A इंटू बी का मान आया 156, ठीक। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, A इंटू बी का मान 156 आया। तो किस तरीके से बेटा आप इसको काटोगे, जरा ये समझो। अब यहाँ पर आपको ऐसे जोड़े बनाने हैं जो ए बी को 156 बना दें। तो कैसे बनाओगे, जरा ध्यान दो। पहला जोड़ा तो 1 गुणा 156 करो, 156 एकम 156 होता है। दूसरा 2 इंटू क्या कर दो भैया जी, यहाँ पर 78 कर दो, ठीक। फिर 4 से करोगे तो यहां पर 4 से करोगे तो 4 तिया 12 और 4 निमा 36, ठीक है। और कोई बन सकता है, यहां पर देखिएगा, यहां पर आपका कितना बन गया, यहां पर 3 से अभी और बन रहा था, 3 से बना लीजिएगा। 3 से गुणा करेंगे तो 3 त्रिका 3 पचे 15, 3 दूना 6, 52 से बन रहा है। फिर 4 से बनाइएगा, 4 से जब बनाएंगे तो कितना बन रहा है भाई, 4 तिया 12 और 4 निमा 36, 39 बन रहा है। फिर एक पेयर आपका बन जाएगा 12 इंटू 13, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 12 इंटू 13। क्या इसके अलावा कोई पेयर आपका बन रहा है, तो आप देखोगे कि नहीं बन रहा है, ठीक। अब यहाँ पर देखिएगा कैसे आएगा, तेरह एकम 13, 13 दूनी 26, कट तो रहा है भाई। देखो यहाँ पर 2 से काटो तो 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 1 15। फिर 3 से काटोगे तो 3 दूना 6, 3 पचे 15, 1 16, 4 निमा 36 का 6, 4 तिया 12। सही तो पेयर बने हुए हैं भाई, ठीक। अब यहाँ पर देखिएगा क्या होगा सर। अच्छा एक सेकंड, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, अभी इसे एक ही बार काटा है भाई, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। ये 13 से अभी इसे एक बार और काटना है, 13 से भाई काटो, एक ही बार मैंने काट के छोड़ दिया था ना, बिल्कुल बेटा। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, मतलब ए और बी का मान क्या आया, 12 आया, बिल्कुल सही बेटा। तो अब यहां पर देखिएगा ए और बी का मान कितना आया बेटा, 12 आया, बिल्कुल सही है बेटा। तो क्या करना है जरा ध्यान दीजिएगा, ये 13 2 बार मैंने गौर ही नहीं किया था, ये 13 2 बार लिखा है, गुणनफल की इस बार बात कर रहा है ना बेटा। तो एक बार 13 ए यहाँ पे और एक बार 13 बी यहाँ पे, तो एक बार इससे कटेगा एक बार इससे भी कटेगा, गुणनफल है, कॉमन नहीं है ना। तो अब देखो क्या आया, 12 आया। तो कैसे लिखोगे, 1 गुणा 12, फिर 2 गुणा 6, फिर 3 गुणा 4। और कोई पेयर तो बन सकता नहीं है, नहीं बन सकता ना। अब यहां पर देखो, आप देखोगे क्या इन दोनों में कुछ भी कॉमन है, नहीं कॉमन है, तो एक पेयर तो ये बनेगा। क्या ये वाला पेयर कभी बन सकता है, नहीं बन सकता है, क्योंकि इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। इसमें कुछ कॉमन है, नहीं है, तो ये पेयर बन सकता है। बताओ आपके कितने जोड़े संभव हैं, 2।
तो यहाँ पर आपके जो जोड़े बनेंगे या युग्म बनेंगे वो कितने जोड़े बनेंगे? 2 जोड़े बनेंगे। बताइएगा बच्चों, समझ आया कि नहीं आया? कहीं कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? सभी लोगों को समझ में आया भाई? एक बार मैं दोबारा समझा देता हूँ। 2 संख्याओं का गुणनफल 2028 है और उनका महत्तम समापवर्तक 13 है। ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं या कितने युग्म संभव हैं? तो आप क्या करो, यहाँ पे संख्या मानो इस मासा के थ्रू। एक संख्या 13A मान ली और दूसरी संख्या 13B मान ली हमने भैया। तो फिर इन्होंने बात की है गुणनफल की, तो हम गुणनफल करेंगे तो 13A इंटू 13B बराबर 2028। बस याद इतना रखना है कि काटना 2 बार है, एक बार इस 13 से काटना, एक बार इस 13 से। इससे काटा तो 156 आया, इससे काटा तो 12 आया। मतलब हमें a इंटू बी का मान क्या मिला? 12 मिला। a इंटू बी का मान 12 मिला। कितने तरीके से हो सकता है? तो 1 गुणा 12, 2 गुणा 6, 3 गुणा 4। अब हमें कौन सा पेयर चुनना है? हमें केवल वो पेयर चुनना है जिसमें कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे इसमें कुछ कॉमन है? नहीं है। इसमें कॉमन है? हाँ भाई 2 कॉमन है, इसमें नहीं है, इसको नहीं ले सकते। इसमें कुछ कॉमन है? नहीं है, तो इसको ले सकते हैं। तो इस तरीके से पेयर का चुनाव करना है। चलो भाई, एक सवाल आप लोगों को लगाने के लिए दे रहा हूँ सर, किस तरीके से आप लोग लगाएंगे जरा ध्यान दीजिएगा भाई। एक सवाल मैं आप लोगों को लगाने के लिए दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। सभी लोग बहुत ध्यान से समझिएगा ताकि आपको हर सवाल एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आए। क्या दे रखा है इसमें प्रश्न में? 2 संख्याओं का गुणनफल 3360 है, उनका मासा 4 है। 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल 3360 है, उनका मासा 4 है। उनका मासा 4 है। ठीक। प्रश्न है उन संख्याओं के कितने जोड़े बन सकते हैं? उन संख्याओं के कितने जोड़े बन सकते हैं? जोड़े बन सकते हैं। चलो भाई, आप सभी लोग फटाक से लगा के बताओ इस सवाल को, फटाफट लगाइएगा। आप लोग सवाल लगाइए, तब तक हम जल ग्रहण कर लेते हैं भाई। कृपया सभी लोग क्लास को पढ़ने आया करिएगा। बहुत से लोग क्लासें नहीं पढ़ने आते हैं, बहुत कष्ट लगता है। बताइएगा कितनी गलत बात है भाई। पारुल ने आंसर दिया है, बाकी लोग भी आंसर दीजिए, क्योंकि और भी लोग आंसर दीजिए, देखते हैं किसका सही है। चलिएगा, अब मैं आपको बताता हूँ कैसे लगेगा, जरा ध्यान दीजिएगा सभी लोग। बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा भाई। 2 संख्याओं का गुणनफल 3360 है, उनका मासा 4 है। तो एक संख्या 4A हो गई, एक संख्या 4B हो गई। ठीक। चलो तुम क्या करो, 4A इंटू 4B बराबर कितना है? 3360। चलो भाई काटो पीटो, पहले इससे काटो 4 से। 4 अट्ठे 32, 4 चौको 16। फिर इससे काटो 4 से, तो 4 दूनी 8, और कितना आ गया भाई? 4 एकम 4, 210 आ गया। तो A और B का मान आया 210। अब यही सोचना है कि भाई कितने तरीके से 210 हो सकता है। तो कैसे कैसे सोचो। पहला तो 1 गुणा 210 होगा, फिर 2 गुणा 105 होगा। ठीक। फिर 3 से गुणा करेंगे
तो 3 से हो जाएगा 3 इंटू 70 होगा। फिर 4 से देखो भाई, 4 से बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है, 4 से नहीं बन रहा है। फिर 5 से बना के देखो, 5 से बन रहा है। तो 5 से देखोगे तो 5 चौको 20, 5 दूनी 10, 5 इंटू 42 बन जाएगा। फिर 6 से बनेगा, बिल्कुल बन रहा है सर, 6 से बन रहा है। क्या बन रहा है? 6 तिया 18, 6 पंचे 30, ठीक है। 6 इंटू 35 बन रहा है। फिर और किससे बन रहा है? फिर 7 इंटू 30 बन रहा है। फिर और बन रहा है? फिर नहीं बन रहा है आपका। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 7 तिया 21 हो गया, 8 से नहीं बन रहा है। फिर 10 से बन रहा है, 10 इंटू 21 बन रहा है। और बन रहा है कोई? 10 इंटू 21 के अलावा कोई बन रहा है? तो अगर आप यहाँ पर 10 इंटू 21 देखेंगे तो अब कोई पेयर आपका नहीं बनेगा। समझ में आया? अब आपका कोई भी पेयर यहाँ पर नहीं बनेगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो पेयर आपके सामने बने हुए हैं वो आपके किस तरीके के बने हुए हैं, वो सभी पेयर आपको समझ में आ रहे हैं ना सर? ठीक है। अब आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आपको देखने पेयर चेक करने कौन कौन से बनेंगे। तो आप अगर देखोगे भाई तो ये वाला पेयर नहीं मिल रहा है ना, तो ये वाला भी पेयर आपका कॉमन नहीं मिल रहा है। इसमें 5 42 में, 3 70 में, 2 105 में, 1 110 में, 6 35 में, यहां पर देखिएगा आपका कोई भी नहीं मिल रहा। अच्छा 14 और 15 और बन जाए, बिल्कुल बेटा 14 और 15 एक पेयर और बन रहा है, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा, इसमें देखेंगे यहां पर कुछ कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। यहां पर भी देख रहे हैं कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे सर तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा सर कि एक भी पेयर में कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है। इसका मतलब जितने हैं सारे के सारे पेयर बनेंगे। तो बताओ भैया जी कितने पेयर यहां पे बन सकते हैं? तो कितने जोड़े बनेंगे? तो आप बोलोगे सर कितने जोड़े? 8 जोड़े बनेंगे। तो किस तरीके से बच्चों आप इस सवाल को करोगे, आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो कितने जोड़े यहाँ पर बन सकते हैं बेटा? 8 जोड़े बन सकते हैं। तो बताइए आप लोगों को समझ में आया किस तरीके से ये सवाल लगेगा एग्जाम में? किसी भी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन हो तो बता सकता है भाई। आप कहेंगे तो एक सवाल मैं और बोल दे रहा हूँ, एक सवाल और लिख लीजिएगा भाई, एक सवाल और लिख लीजिएगा ताकि और कॉन्फिडेंस आ जाए। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरीके से आपको जोड़े बनाने हैं। अच्छा ये कॉमन लेने वाला मैटर देख लीजिएगा। कॉमन क्या किया जाता है कि यहाँ पर आपको पेयर बनाने में सबसे पहले 1 2 3 ऐसे शुरू करने होते हैं, फिर धीरे धीरे करके आपको ये देखना होता है कि मतलब किन किन संख्याओं का गुणा 210 हो सकता है। बस ऐसा ही आपको देखना होता है। इस तरीके से पेयर बनाते हैं हम लोग। चलो भाई एक सवाल और आप लोगों को दे रहे हैं, जरा सवाल लगाइएगा सभी लोग। अब की थोड़ा सा आसान देंगे, एक आसान सा सवाल देखते हैं कितने लोग लगा पाते हैं। पेयर छोटे बनेंगे, ज्यादा नहीं बनेंगे। सभी लोग लगा के बताएंगे यहाँ पे। इसी में मैं इसी सवाल में एडिटिंग कर दे रहा हूं। 2 संख्याओं का गुणनफल 6300 है और उनका मासा 15 है। उन संख्याओं के कितने जोड़े बनेंगे? बताओ भाई, फटाफट शुरू करो सभी लोग। मेरे सभी प्यारे बच्चों, जितने भी स्टूडेंट क्लास देख रहे हो, आप सभी लोग रेगुलर ढंग से क्लास को देखिएगा, रेगुलर ढंग से क्लास को पढ़िएगा। और जो लोग इस क्लास को बाद में देखते हैं उनसे मेरा विनम्र आग्रह है, मेरे प्यारे दोस्तों, अपने सर की बात तो एक मान लो, कम से कम लाइव आके पढ़ा करिएगा सर, तभी इस क्लास का आपको रियल बेनिफिट मिलेगा। अन्यथा आपको कोई खास बेनिफिट नहीं मिल पाएगा उस क्लास का। लगाइए भाई, इस सवाल को फटाक से लगाइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। यदवीर कितने आ रहे हैं भैया? 2 आ रहे हैं। विकास सिंह 2 आ रहे हैं। रजत त्रिपाठी के 2 आ रहे हैं। बिट्टू तिवारी के 2 आ रहे हैं। चल शशि गुप्ता के 2 आ रहे हैं। मोस्टली लोगों को सभी का आंसर आ रहा है भाई। तो क्या करना है भाई, एक संख्या मान ली मैंने 15A और एक मान ली 15B। गुणनफल क्या करोगे?
15A इंटू 15B बराबर 6300। चलो भाई काटो, 15 चौको 60, 15 दूनी 30, 420 आए। फिर 15 से काटो, 15 दूनी 30, 15 अट्ठे 120। तो यहाँ पर आपको मिलेगा A इंटू बी बराबर 28। ठीक, अब यहाँ पर 28 कितने तरीके से बना सकते हो, जरा इसको ही केवल आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे जरा ध्यान दीजिएगा। क्या करेंगे, 1 गुणा 28 पहला पेयर, 2 गुणा 14, 3 से हो नहीं सकता, 4 सत्ते 28। ठीक, अगर देखेंगे तो आप यहाँ पर बहुत आराम से देख सकते हैं कि भाई 1 गुणा 28 कर लो, 2 गुणा 14 कर लो, और 3 तो होगा नहीं, 4 सत्ते 28 होगा, और इसके अलावा कोई 28 बनने का तरीका है नहीं। तो अगर आप देखेंगे कि जोड़ों में देखोगे तो एक तो ये जोड़ा बन जाएगा। अच्छा, ये क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें देखो 2 कॉमन है। फिर एक ये जोड़ा बन जाएगा। तो कितने जोड़े संभव हैं, तो आप देखोगे 2 जोड़े संभव हैं। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा भाई, 2 होगा। इसी तरीके के सवाल आपको हमेशा एग्जाम में मिलेंगे और आपको ऐसे ही इन प्रश्नों को सॉल्व करके एग्जाम में आंसर देना है। बताइए सर, सभी लोगों को समझ आ गया? अगर इस तरीके का सवाल कभी आपके सामने आएगा तो आप लोग लगा पाएंगे ना? चलिए सर। नहीं बेटा सौरभ बेटा, यहाँ पर 15A भी नहीं होगा, क्योंकि बात कर रहा है बेटा किसकी, गुणनफल की। तो भाई 15A पहली संख्या, 15B दूसरी संख्या, तो जो गुणनफल होगा वो यही तो लिखोगे ना बेटा। हाँ, याद रखिएगा। समझ गए ना बेटा सौरभ? हाँ, तो सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से ये सवाल समझ में आ गया होगा। चलिएगा, अब एक सवाल और आप लोगों को समझाते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। अभी देखो सौरभ बेटा, पूरा ध्यान से देखना, अभी पूरा ध्यान से देखना। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सिखाने वाला हूं जो आपके लिए बहुत यूजफुल है, जिससे आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। देखो भाई, जो तुम पूछ रहे हो वो कब करते हैं वो भी मैं बताने वाला हूं, ताकि आपका डाउट दूर हो जाए कि कब ऐसा लिखेंगे। जरा ध्यान दीजिएगा भाई, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। इस सवाल पे लिखा हुआ है यहां पर, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 8 है। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 8 है। ठीक है, महत्तम समापवर्तक क्या है, 8, और लघुत्तम समापवर्तक 1728 है, और लघुत्तम समापवर्तक 1728 है। ठीक, प्रश्न क्या है, प्रश्न है ऐसे संख्याओं के कितने जोड़े बनेंगे। ऐसे संख्याओं के बनने वाले जोड़ों की संख्या ज्ञात करो। जोड़ों की संख्या ज्ञात करो। देखो भाई, कैसे ये सवाल लगाया जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा भाई। इस सवाल की भी शुरुआत करने का मेथड सेम रहेगा। महत्तम समापवर्तक 8 दिया है, तो माना एक संख्या 8A और दूसरी 8B। लेकिन ध्यान देना, अगर आप इनका एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे, एलसीएम, तो इनका एलसीएम लेने पे देखो भाई, आपको क्या करना होता है कि अगर आप देखो तो इसमें लासा में, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, 8 ले लिया, इसमें A है, इसमें B है, A और B को ले लिया। एलसीएम क्या आएगा, 8AB आएगा, और बराबर में दिया गया है भाई कितना, 1728। चलो भाई 8 से काटो, 8 से काटो, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 8 छंग 48, मतलब A इंटू बी बराबर आ गया 216। अब यहाँ पर A और B का मान 216 आया। कितने तरीके से लिख सकते हो ये यहाँ पे देखिएगा सर, कैसे लिखेंगे। तो आप देखेंगे कि अगर 216 लिखना है तो पहला तरीका तो ये है कि 1 गुणा 216 लिख लो,
फिर 2 गुणा लिख लो जी, यहाँ पे 2 लिखोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 108 आ जाएगा। फिर 3 से लिखोगे यहाँ पे आ जाएगा 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6। फिर 4 से लिखोगे 4 पंचे 20, 4 चौको 16। फिर यहाँ पर अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे 5 नहीं बनेगा, 6 बनेगा, 6 इंटू 36 बन गया। 7 नहीं बनेगा, 8 यहाँ पे बन रहा है, 8 बन जाएगा। कितना बन रहा है 8 दूनी 16, 8 सत्ते 56 बन रहा है। फिर 9 बन जाएगा, 9 24 निम्मा 216 होता है। फिर 9 के बाद यहाँ पर देखेगा 10 नहीं बन रहा है, अगर देखेंगे तो 12 इंटू 16 बन जाएगा। 16 दूनी एक सेकंड 12 इंटू 16 नहीं बन रहा है। अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कितना 9 के बाद 10 नहीं बन रहा है, 11 भी नहीं बन रहा है। 12 से देखो तो 12 एकम 12 और 12 अट्ठे 96, तो 12 इंटू 18 बन रहा है। ठीक है, और इसके अलावा कोई पेयर नहीं बनेगा भाई, और इसके अलावा कोई भी पेयर आपका नहीं बनेगा। तो किस तरीके से आप पेयर बनाएंगे, पेयर समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है भाई, यहाँ पर चुनना है कि इसमें से कौन सा संभव है, कौन सा संभव नहीं है। तो आप देखोगे कि भाई एक तो ये संभव है, ये वाला नहीं है, फिर ये वाला भी नहीं है, फिर ये वाला भी नहीं है, ये भी नहीं है, फिर ये पॉसिबल है, ए भी नहीं पॉसिबल, ए भी नहीं पॉसिबल। बताओ केवल कितने पेयर पॉसिबल हैं। तो आप देखोगे कि ऐसी संख्याओं के केवल और केवल कितने पेयर पॉसिबल हैं, तो 2 पेयर पॉसिबल हैं। तो ऐसी संख्याओं के जो जोड़े बनेंगे वो कितने जोड़े बनेंगे, तो आप आंसर यहाँ पर दोगे कितने जोड़े, 2 जोड़े बनेंगे। तरीका क्लियर हुआ। तो किस तरीके से प्यारे बच्चों आप इसको सॉल्व करोगे, आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे ये करना है सर। ए बी क्यों लिया, कहाँ पे कंफ्यूजन है बेटा बताइएगा। अगर कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो बेहिचक आप मेरे से पूछ सकते हैं। सभी लोगों को ये पेयर बनाना समझ में आया कि नहीं आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, ये चीज़ आपको समझ। यहाँ पे देखो a इंटू बी जो दिया गया है, a इंटू बी यहाँ पे बिल्कुल पूरा का पूरा सर सवाल जो लगेगा अरे बेटा पारुल बेटा मेरी बात समझो बेटिया, जब लासा लिया जाता है मेरे बेटे तो लासा कैसे लेते हो। जैसे आपको 2 संख्याओं का लासा लेना है, सपोज करो मैं आपसे एक बहुत ही जनरल वे की बात करता हूं कि लासा अगर आप ऐसे, जैसे हम आपसे केवल ये बोलें बेटा, मैं आपसे कहूं 1/a यहाँ पे लिख रहा हूं 1/a प्लस 1/b लो, तो ये बताओ आप लोग लासा क्या लेते हो, ए बी लेते हो, फिर a का भाग देते हो b बार, फिर b का भाग देते हो a बार। भाई ऐसे ही तो लिखते हो आप लोग। लासा आप क्या लेते हो ए बी। अब सपोज करो अगर यहाँ पर 2a 2b हो तो लासा आप क्या लोगे 2ab, लासा क्या लोगे 2ab लोगे ना। तो यही बात आपको याद रखनी है कि किस तरीके से आपको सवाल को सॉल्व करना है, बात आपको समझ में आनी चाहिए भैया। तो किस तरीके से ये सवाल लगाया जाएगा आप लोगों को क्लियर हो गया ना सर। बताइएगा सर सभी लोगों को क्लियर है कि नहीं है। अगर कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। लॉजिक क्लियर है ना। चलिए भाई एक बार इसको क्लास को रिपीट जरूर करना घर पे, क्योंकि क्लास रिपीट करोगे तभी चीज़ें थोड़ी सी बेहतरीन तरीके से क्लियर होंगी। मैं आपको एक सवाल और लिख रहा हूँ, आप लोग एक सवाल और लगाइएगा भाई। इसको हटा दे रहा हूँ, एक सवाल आप लोग और लगा लीजिएगा, थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। दो संख्याओं का
दो संख्याओं का मासा व लासा क्रमशः 11 व 770 है। 11 व 770 है। उस प्रकार की कुल कितनी संख्याओं के जोड़े होंगे? कुल कितनी संख्याओं के जोड़े होंगे? चलिए भाई फटाक से लगा के दिखाइएगा तुरंत। बहुत आसान है सर। बहुत आसान है, आप आसानी से लगा सकते हैं। कितने जोड़े आ रहे हैं भाई? 4 जोड़े बता रहे बच्चे। कैसे बनेंगे जरा देखो। एक संख्या 11A है, एक संख्या 11B है। आप इनका एलसीएम लीजिएगा, आपका एलसीएम आएगा 11AB और बराबर बनेगा कितना? 770। तो भाई 11 सत्ते 77 मतलब 70 आया, तो A इंटू बी बराबर 70। कितने तरीके से बनेगा ये देखना है भाई। तो सबसे पहला पेयर तो बन गया 1 गुणा 70, फिर 2 गुणा 35, यहाँ पर 2 गुणा 35 हो गया। फिर 3 से तो बनेगा नहीं। फिर 5 इंटू क्या हो गया? 14। फिर 7 इंटू कितना हो गया? 10। अगर आप यहाँ पर देखेंगे और कुछ तो बन नहीं रहा है, नहीं बन रहा है। बताओ इसमें कुछ कॉमन है? नहीं है। इसमें कुछ कॉमन है? इसमें भी नहीं है। इसमें कुछ कॉमन है? नहीं है। इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है। तो आप देखोगे कि ये भी जोड़ा बन रहा है, सारे के सारे जोड़े बन रहे हैं। तो कितने जोड़े संभव हैं? 4। तो कितने जोड़े हैं? 4 जोड़े। तरीका आपको समझ में आया कि किस तरीके से ये सवाल लगेगा। तो आप सभी बच्चे बहुत अच्छी तरीके से ये सवाल समझ गए होंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एकदम बढ़िया तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो मैं आप लोगों को जो एक छोटी सी कहानी समझाने वाला हूँ वो बस यही समझाने वाला हूँ कि जिन लोगों को ये गलत फहमी है कि लासा और मासा बहुत सरल टॉपिक होता है, उन लोगों को ये सवाल बिल्कुल मैसेज दे रहे होंगे कि ये टॉपिक सरल नहीं है। वो बात एक अलग की है कि ये सही तरीके से पूरा टॉपिक पढ़ाया ना जाए। केवल हम आपको लासा निकालना सिखा दें, मासा निकालना सिखा दें और कह दें बस यही लासा मासा है, तो आपको लगेगा कि अरे वाह क्या कितना सरल है। लेकिन अगर लासा मासा की रियल आप बात करें तो अभी तो लासा मासा की सिर्फ शुरुआत हुई है। अभी तो 3 क्लासें हुई हैं और लगभग 3 से 4 क्लासें अभी बाकी हैं। तो अभी आप इसके लेवल को देखेंगे कि ये अपने आप में कितना अच्छा लेवल तक पहुँचेगा। तो आप सभी बच्चे इस पूरे टॉपिक को एंजॉय करिएगा, मज़ेदार तरीके से पढ़िएगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों से मेरा यही निवेदन है कि आप लोग कृपया लाइव आके पढ़ा करिए मेरे प्यारे भाई, मेरे दोस्त। अरे तुम्हें कैसे समझाया जाए यार। आप लोग कहेंगे तो हम एक दिन पूजा की थाली लेके आएंगे भाई, उस थाली से आप लोगों की आरती उतारेंगे कि रोज आया करो। बिल्कुल सौरभ बेटा, एक ही बार में पूरा पढ़ाएंगे, पूरा डिटेल से सर। तो आप सभी लोगों को पूरी क्लास समझ में आ गई होगी। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं सर। और बाकी जिन बच्चों को मेंसुरेशन ज्योमेट्री का बैच ज्वाइन करना है वो लोग फटाफट अपना एडमिशन 10 तारीख के पहले करवा लें, ताकि वो मेंसुरेशन और ज्योमेट्री का बैच अच्छी तरीके से पढ़ पाएँ और पूरा बैच उनको समझ में आए। सभी लोग बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ाई करिएगा, मेहनत करिएगा। कोई प्रॉब्लम शिकायत हो तो आप मेरे नंबर पर मुझे यार कॉल कर लिया करो। मैंने आपको नंबर अपना दे रखा है 7007962495। अगर कोई समस्या हो तो आप हमसे डायरेक्ट बात करके शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।